दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, कुछ हेल्थ इशू की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आइए आज क्या करते हैं कि 2B का जितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है, जो भी कठिनाई होगी उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा और हल कीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकोत्तर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्य, द्विघात में 2 मान लेते हैं अल्फा और बीटा, त्रिघात में अल्फा बीटा गामा। तो अब क्या करते हैं, इसमें हमने 2 शून्य माना है अल्फा और बीटा, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा और बीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, होता है सत्यता की जांच। फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर गुणांक। यूं कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। आइए उसी को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं और जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल, ये आपका कि 4u² प्लस 8u, ये आपका क्या है बहुपद है, और बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद मान लीजिए शून्य, क्या मान लेते हैं शून्य, क्योंकि देखिएगा समीकरण जब होता है गुणनखंड होता है उसके बाद क्या होता है शून्य होता है, क्योंकि शून्य बोला है। अब जब शून्य मानेंगे, देखिए इसमें भी क्या है 4 मतलब 4 शामिल, इसमें भी 4 शामिल है, तो चलिए 4 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, कॉमन मतलब बाहर कर लेते हैं। इसमें भी यू, इसमें भी यू को भी बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा इसमें, तो केवल यू प्लस इसमें 4 गुना के 8 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं कि एक बार जो ब्रैकेट के अंदर उसके साथ ले लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर के साथ ले लेते हैं, और जब हम लोग 4u बराबर 0 लेंगे ना, इसके बराबर एक बार। ठीक है, अच्छा ये समझिएगा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जब u प्लस 2 का मान निकालेंगे तो बटा में हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बटा में। हम समझाने के लिए लिखिए आपका 4u क्या 0, तो लिखेंगे यदि 4u बराबर 0, ये 4 है ये u है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, और u का मान क्या हो जाएगा 0, तथा जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 है जाएगा तो -2, ये क्या हो गया आपके शून्य हो गए, एक हो गया शून्य, एक हो गया -2, शून्य हो गए। चलिए मान लेते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो गया, यही शून्य ज्ञात करना था। शून्य कितने हैं 2, द्विघात में 2 है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। चलिए प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं क्या ये सही है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं क्या है सही। बोला है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच करते क्या है सही है कि गलत। तो देखिएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और बटा में क्या होता है आपका, तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिएगा शून्यकों का योगफल होता है जो, वो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य और योग का मतलब जोड़, शून्य के यहाँ पे अल्फा और बीटा, और जोड़ का मतलब प्लस, और बराबर फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक क्या होता है आपका b होता है, तो -b बटे a, यही फार्मूला आपका होता है। इसी के बेस पर क्या करना है आपको चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए अब क्या करेंगे सुनिएगा, ये जो बहुपद आपका है ना 4u² प्लस 8u, लिखेंगे बहुपद 4u² प्लस 8u का ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, और जब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा ax², तो क्या 4u² है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका 4, b का मान क्या हो जाएगा 8 मतलब 8, और c के स्थान पर कुछ दिया ही नहीं है, c के स्थान पर कुछ दिया ही नहीं है, और जब c के स्थान पर कुछ नहीं दिया है तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग
मान लीजिए सी बराबर 0, सी बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान, तो अल्फा का मान यहाँ देखिए निकला है 0, तो 0 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी, तो माइनस, अब बी का मान क्या है 8, ए का मान क्या है 4। इसको जब हल करें तो प्लस का माइनस में होगा, तो -2 बराबर 4 गुना के 8 -2, देखिए आ गया सही है, ठीक है। यही दिखाना था कि ये क्या है, सही है। और क्या होता है कि शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है, देखिए अल्फा का मान 0 है, चलिए 0 होगा। बीटा का मान क्या है -2 हो गया, बराबर सी का मान क्या है, देखिए यहाँ पे जब तुलना किया तो सी का मान 0 हो गया है, सी का मान क्या हो गया है 0, अर्थात 0 हो गया है। और जब 0 हो गया है तो मान रख देंगे, तो सी का मान हो जाएगा आपका 0, और ए का मान क्या है, देखिए यहाँ से ए का मान 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 0 बराबर 0, ये हो गया आपका 2। यही दिखाना था। तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका 0, ठीक है, और ये रहा शून्यकों की सत्यता की जांच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया आपका कि दूसरे का दूसरा दिया है t² -15 चलिए अब इसको हल करते हैं, समझते हैं। तो जब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके बराबर क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। चलिए इसके बराबर 0 ले लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहला क्या काम है हम लोग का, हल। तो लिखेंगे t² -15 = 0, मतलब 0। अब देखिए ये t² -15, अब हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए एक तरकीब लगाते हैं, ठीक है। क्या हम 15 को करड़ी में 15 मतलब √15 इंटू √15 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि जब करड़ी में कोई संख्या समान होता है और उसको आपस में जब गुणा करते हैं तो करड़ी क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीपल करें तो हो जाएगा आपका 15, केवल क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग t² -√15 का स्क्वायर = 0, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक फार्मूला बन गया। इसको यदि a मान ले, क्या मान ले, a, समझिएगा। इसको यदि हम लोग a मान ले और इसको क्या मान ले b, तो क्या हो गया a² - b²। एक फार्मूला आपको पता होगा कि a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में मतलब 1 + a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ये आप लोग को फार्मूला होगा पता ही। अब क्या है कि जो फार्मूला बन गया a² - b² = a + b और a - b। अब इसी के बेस पर इसको भी तोड़ देते हैं। तो t को मान लेते हैं a, √15 को मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा t मतलब a, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t, ठीक है, a के स्थान पर देखिए a + b a - b, तो t + 15 किसमें, अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में। एक क्या हो जाएगा आपका t - 15 किसमें, अंडर रूट में, = 0, ठीक है। अब हमारा क्या, दो गुणनखंड निकल गए, जो दो शून्य निकल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम कि एक बार इसके साथ जो शून्य लेंगे और इसके बाद एक बार शून्य लेंगे। तो लिखेंगे कि जब या यदि t + √15 = 0, तो t + √15 = 0, तो t बराबर, तो √15 मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस हो जाता है। तथा जब t - √15 = 0 मतलब 0, तो t बराबर √15। जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो ये आपका क्या हो गए, दो शून्य, एक कौन -15, एक क्या हो गया +15। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग कि संबंध की सत्यता की जांच कर देते हैं, और जांच करेंगे तो लिखेंगे कि बहुपद इसका t² - 15 का ax² + bx + c से क्या करने पर, कंपेयर मतलब तुलना करने पर, ठीक है। और जब ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है t² है ना, तो a के साथ कुछ है नहीं, तो 1 छिपा होता है, a का मान 1। देखिएगा ये t² है ना, मतलब t को मान लीजिए x,
तो एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है 15 मतलब 15। और जब किसी गुणांक में कोई संख्या नहीं होता है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो वहां पे 1 छिपा होता है। तो ए का मान 1, बी का मान देखिएगा कहीं एक्स का गुणांक है, ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था एक मिल गया, ये कहीं अचर पद है। और देखिएगा जब कहीं पर बहुपद में x का गुणांक नहीं है तो मान लीजिए वहां पे क्या है शून्य है, क्या है शून्य मतलब जीरो, अर्थात कह सकते हैं b बराबर 0 और c बराबर क्या दिया आपका 15 मतलब 15। तो 15 नहीं -15 चिन्ह के साथ हम बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। फार्मूला वही होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान देखिए क्या है, एक आया आपका अंडर रूट में -15 और एक आया आपका प्लस करड़ी में मतलब अंडर रूट में 15। अब इसका मान रखेंगे तो क्या अल्फा का मान -√15 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका √15 बराबर माइनस बी बटे ए, बी का मान 0 बटे में ए का मान 1 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कट क्या 0 बराबर 0, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ये दिखाना था, सत्यता की जांच करनी थी। और एक क्या है कि शून्य को का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और जब अल्फा इंटू बीटा हमको अल्फा का मान पता हो गया है, बीटा का मान पता हो गया, सी और ए का मान निकाल लिए हम लोग। मान रख देते हैं अल्फा का मान क्या है, देखिए माइनस क्या है करड़ी में 15 गुणे बीटा का मान प्लस करड़ी में 15, इसका मान प्लस करड़ी में 15 बराबर सी बटे, तो बराबर लिख देते हैं सी का मान क्या है देखिए 15 है और ए का मान 1। और जब माइनस प्लस है देखिए सी का मान क्या है -15 है ना, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस। और हमने बताया था अभी जस्ट कि करड़ी में यदि संख्या समान होगी, मतलब संख्या अंदर का एक बराबर होगा और करड़ी लगी होगी तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर करड़ी टूट जाएगा, तो हो जाएगा आपका केवल 15 बराबर -15, यही सीध ग्रंथ है, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है प्रूफ। तो जहां पर डाउट उसको क्लिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा का तीसरा, ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, जहां भी डाउट है उसको क्लिक कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि गुणनखंड के रूप में रहेगा तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है अचर पद क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि होगा तो अचर पद में उसका क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो गुणनखंड करना क्या हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है आपका 3 और ये अचर पद है 4। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है, पहले शून्य ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे हल, और जब शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12। अब इसको दिमाग में याद रखेंगे, ये नहीं कि 12 को मतलब 4 की जगह पर हम लोग 12 बना देंगे, नहीं, उसको दिमाग में याद रखेंगे कि क्या है यहाँ पर 12। और हम बीच वाले पद को ऐसा जोड़ेंगे या घटाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला पद आ जाए और गुणा गुणा करने पर क्या है लास्ट वाला पद मतलब अचर पद आ जाए। जैसे ये 3x स्क्वायर है, चलिए 3x स्क्वायर हो गया माइनस, अब हम क्या जोड़े क्या घटाएं, यहाँ पर -x, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं छिपा तो क्या छिपा होता है एक छिपा होता है, तो एक x आ जाए। तो यदि हम -4x में से, ठीक है, 3x घटा दें, ठीक है, तो -4x प्लस x, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा घटता है और जिसका चिन्ह ज्यादा था उसका चिन्ह लग जाता है, तो माइनस प्लस में माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग गया और 4x में से 3x गया आपका 1x आ गया, ठीक है, और माइनस ये हो गया 4, माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस और 4 × 12। हम बताए थे ना आपको कि 3 चौके 12, यहाँ दिमाग में रखना है कि 12 और 4 तो 4 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन दिमाग में आपको क्या रखना है 12, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल कर देते हैं, और जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें क्या है यक्स कॉमन है, चलिए x कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका यक्स, फिर हो जाएगा आपका यहाँ जब यक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 3, चलिए 3 हो गया, यक्स बचेगा यक्स हो गया, माइनस है तो माइनस, इसमें क्या बचेगा 4 मतलब 4, जब यक्स निकलेगा 4 बचेगा। अब आइए प्लस, अब इसमें बोलेंगे भैया सर जी इसमें कुछ निकालने लायक नहीं है, जब कुछ निकालने लायक नहीं है तो वहां पर 1 छिपा होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 का गुणा होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3 है, 3 बचेगा यक्स -4, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं लिखते हैं 3x - 4 बराबर, ठीक है, और फिर x + 1। अब क्या लिखेंगे कि बहुपद 3x - 4 x + 1, ठीक है, या सर ये बहुपद इसको लिखें बहुपद 3x² - x - 4 के
ठीक है, 4 के बहुपद शून्य होंगे, ठीक है, या शून्यक होंगे, शून्यक होंगे, कब शून्यक होंगे, जब जब ठीक है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 और x बराबर 4/3। इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा का मान, क्या मान लेते हैं, अल्फा का मान। चलिए तथा क्या लिखते हैं, तथा x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा का मान, किसका मान लेते हैं, बीटा। तो एक शून्य हो गया अल्फा, एक शून्य हो गया बीटा, क्योंकि इसमें तो शून्य ही ज्ञात करना है और शून्य हमने किसको माना है, अल्फा और बीटा को। अल्फा का मान हो गया आपका 4/3 और बीटा का मान हो गया आपका -6। अब क्या करते हैं हम लोग कि सत्यता की जांच कर लेते हैं, लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सत्यता की जांच करने चलेंगे, बहुपद से तुलना कर देंगे, तुलना कर देंगे तो एबीसी का मान निकल जाएगा, और जब एबीसी का मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो लिखेंगे कि बहुपद, जब हम लोग जांच करेंगे तो बहुपद क्या है आपका, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिएगा ax² है, यहां भी x², लेकिन a के स्थान पे क्या है आपका 3, समझिएगा, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c है ना, ये भी है। तो जब ax² तो x² की जगह पे x² है, लेकिन a की जगह पे क्या है 3, तो a का मान 3। bx है, देखिए x की जगह पे x है, लेकिन b की जगह पे कुछ नहीं है, तो क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है, तो b का मान 1। लेकिन समझिएगा 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले माइनस लगा हुआ है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। c बराबर, c की जगह पे क्या है आपका -4, c की जगह -4, तो ए बी सी का मान निकल गया। और जब ए बी सी का मान निकल गया तो आराम से सत्यता की जांच कर सकते हैं, कैसे, फार्मूला से। फार्मूला क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, ये शून्य का आपके अल्फा और बीटा होते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल चेक करते हैं, तो शून्यकों का योगफल का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान यहां से निकाले हम लोग 4/3, क्या निकाले 4/3, तो अल्फा का मान हो गया आपका 4/3, बीटा, बीटा का मान क्या निकला है, तो -1, ठीक है, बराबर -b, माइनस और -b, b का मान क्या है -1 और a का मान क्या आपका 3। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, क्या छिपा होता है 1, और जब 3 1 का मतलब 3 है, क्या एलसीएम में 3 हो जाएगा, 3 है क्या 3, 1 चौके 4, प्लस है तो प्लस, लेकिन प्लस का जब माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, 1 क्या है 3, फिर 3 में गुणा 3 है क्या 3, बराबर माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस 1/3। और जब इसको हल करें तो 4 में 3 आपका 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1/3 बराबर 1/3। देखिए ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यही जांच करना था कि क्या हमारे जो शून्यक हैं, जो हमारे शून्यक हैं वो हमारे शून्यकों के योग के बराबर है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा या जब -b/a है क्या उसके बराबर है। तो आइए चेक करते हैं फिर अल्फा इंटू बीटा का, ये क्या था अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है, मतलब शून्यकों का योग। अब शून्यकों का क्या चेक करें हम लोग, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और अल्फा का मान अभी देखिए, अल्फा का मान यहाँ निकला था, अल्फा का मान कहाँ निकला था, तो यहाँ पे 4/3, तो लिखेंगे हम लोग 4/3। बीटा का मान देखिए, बीटा का मान कहाँ निकला था x -1, तो यहाँ -1 से गुणा करेंगे बराबर c का मान क्या है, तुलना किए तो c का मान -4 है, और जब c का मान -4 तो रख देंगे -4, a का मान क्या है देखिए 3, या क्या रख देंगे 3, और जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -4 क्या 4/3 बराबर -4/3। देखिए ये भी सही प्रूफ हो गया, ठीक है। ये रहा आपका शून्यक तथा शून्यकों के संबंध में सत्यता की जांच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये दूसरे का तीसरा था, तो अब हम लोग समझेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम ध्यान समझिएगा, जो भी डाउट होगा या जो चीजें नहीं समझ में आ रही कमेंट में पूछिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा
यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्य कितना हो, 1/2 हो, का एक शून्य के 1/2 शून्य कितना दे दो, एक शून्य के 1/2 हो, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बोर्ड में एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या है कि शून्य के 2 होते हैं, और जो शून्य होते हैं वो x का वैल्यू होते हैं, 2 होते हैं। जैसे x का वैल्यू एक बार 1 आता है, एक बार 2 आता है, एक बार 5 आता है, एक बार 8 आता है, एक बार 10 आता है, एक बार 5, मतलब बदल बदल के x का वैल्यू आ जाता है, या कभी कभी एक समान आ जाता है। लेकिन जब दे दिया कि का एक शून्य कितना है, 1/2, तब तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि जहां जहां x है उसका मान रख देंगे, क्योंकि x का ही वैल्यू ना होता है, 1 2 जो भी होता है। चलिए हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले दिया है शून्यक, शून्य कितना दिया आपका, 1/2, और एक मान लेते हैं शून्य 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? बोलिएगा। यदि शून्य एक ही दिया होगा तो मान लीजिए अल्फा का मान 1/2 हो गया, मान लीजिए बीटा का मान 0 है, ठीक है, नो डाउट। अब क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि x बराबर 1/2 लेने पर या रखने पर, ठीक है। ये क्या है आपका इक्वेशन, समीकरण है। तो लिखेंगे कि 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0, मतलब 0। लेमडा का मान बताना है ना। अब क्या करते हैं कि 2, ठीक है, जहां x है शून्य है उसका मान रख देते हैं। शून्य का मान रखेंगे हम लोग, तो रख देते हैं हम लोग 1/2, और 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x, 3 गुणे 1/2 मतलब 1/2 प्लस लेमडा। चलिए लेमडा के सामने क्या रहेगा, लेमडा ही रहेगा, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि इसका मान, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो लेमडा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 1/2 का वर्ग का मतलब क्या होता है, इससे 1/2 है, इसका वर्ग का मतलब क्या होता है, 1/2 गुणे 1/2 कितने बार, 2 बार। तो 1/2 एक एकम 1 2 गुना के 4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/4 प्लस है तो प्लस, ठीक है, 3 एकम 3/2 प्लस किसका मान ज्ञात करना है, लेमडा का ही। चलिए लेमडा लिखते हैं बराबर 0। अब देखिए 2 गुना के 4 कट गया, तो क्या बचा 1/2 प्लस 3/2 प्लस क्या है यहाँ पे लेमडा, क्या है लेमडा बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि पक्षांतर कर करके, मतलब लेमडा को पक्षांतर करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे यदि हम इसका मान निकालें, ठीक है, तो 1/2 और 2 का मतलब लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसका लॉसा ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 2 एक क्या, 2 कितने बार, एक बार, एक का एक में गुणा करते 1 क्या 1 प्लस है तो प्लस, फिर 2 एक क्या 2 का बार, एक बार, तो 1 क्या है 3, ठीक है। अब प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0, लेमडा बराबर 0, ये समझिएगा, इसका मान निकालना है, इसलिए इसको ब्लर कर देना। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या देगा 3 1 4/2 प्लस क्या लेमडा, लेमडा और बराबर क्या देगा आपका 0, मतलब 0 के बराबर। और इसी का तो मान ज्ञात करना है, 2 गुना के 4, तो 2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका -2, ये देखिए +2 है, और जब पक्षांतर होगा तो पक्षांतर में क्या होता है, जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस हो जाता है। तो लेमडा का जो मान है वो -2, यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। इसी का मान बताना था, तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर। जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। समझ लीजिए एक बार कि 2x² + 6 प्लस लेमडा का एक शून्य दिया था 1/2। शून्य कितने होते हैं, द्विघात में 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो मान लीजिए सपोज दैट कि एक ठो अल्फा का मान दे दिया, बीटा का मान नहीं दिया, अल्फा का मान रख दिया हम लोग समीकरण में, और क्या हो गया अब लेमडा का मान निकाल गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। दिया है आपका कि यदि बहुपद x² माइनस 4 का रेडियो में 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, मतलब बहुपद x² माइनस 4 का रेडियो में 3x प्लस 3 के जो शून्यक हैं कौन है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका ज्ञात करना है क्या मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग 2 विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक आएगा कि
थोड़ा सॉल्यूशन करके हल विधि द्वारा, और एक आएगा ट्रिकली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, क्रम से तो चलिए हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो बहुपद क्या दे आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 करने में 3x प्लस 3। ठीक है, इससे शून्य क्या है, अल्फा था बीटा है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 करने में 3x प्लस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे हम लोग, समझिएगा ध्यान से, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, a का मान 1 हो जाएगा, कुछ नहीं क्या होगा 1। b का मान, तो b का मान आपका माइनस 4 करने में 3 हो जाएगा। c का मान 3। ध्यान समझिएगा, ये रहा आपका a का मान, b का मान यहाँ तक है ना पूरा, b का मान और c का मान। a का मान 1 आया है, b का मान माइनस 4 करने में 3 और c का मान 3 आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका मान हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, और उसमें जब प्लस लगेगा तो शून्यकों का योगफल, इसमें प्लस लगा तो शून्यकों क्या हो जाएगा, ये योगफल हो जाएगा, और जब गुणा लगाए तो क्या हो जाएगा, गुणनफल। और हमें पता है जो फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो माइनस बी, तो माइनस और माइनस बी का मान क्या है, देखिए माइनस हो गया। ठीक है, और ये बी का मान क्या है, तो माइनस 4 कर डी में 3। ठीक है, बटे में ए का मान क्या है 1, माइनस सी का मान क्या है 3 बटा में 1। ठीक है, इसको फिर हल करें, देखिए माइनस का माइनस में उड़ा क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 करड़ी में 3 बटा में 1, माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 के बटे में 1। और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, यदि दोनों बराबर है तो सेम ही आएगा आंसर। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 करड़ी में 3 माइनस 3, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 करड़ी में 3 माइनस 3। चलिए सेकेंड मेथड को समझ लेते हैं ना। सेकेंड मेथड में क्या है कि इसको हम लोग ट्रिकली निकालेंगे। जैसे एक फार्मूला होता है कि जब शून्यकों का जैसे बहुपद ज्ञात करना होता है, शून्यक दिया होगा और समीकरण ज्ञात करना होगा, तो फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करें, यक्स स्क्वायर तुलना कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। यक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, तो देखिए यक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह पे क्या है, माइनस। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, देखिएगा समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, यक्स है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, माइनस 4 करड़ी में 3 है, तो लिखेंगे माइनस और माइनस 4 करड़ी में 3। ठीक है, फिर क्या है आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या जगह 3 है, समझिएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है सवाल में, माइनस अल्फा इंटू बीटा, चलिए यहाँ माइनस ले लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3, और जब हल करें माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, तो 4 करने में 3 माइनस 3, ये देखिए आपको हो गया आंसर ट्रिकली से। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आपका कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो। आप लोग समझेंगे, कभी शून्यक में आप x ले रहे हैं, कभी अल्फा बीटा ले रहे हैं, कभी कुछ भी ले रहे हैं, तो देखिएगा शून्यक आप अपने से 2 मान सकते हैं। ठीक है, द्विघात में चाहे a मानिए, b मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, या फिर p मानिए या q मानिए। ठीक है, जो x का वैल्यू होता है 2, उसी को हम लोग शून्यक करते हैं। जैसे त्रिघात में 3 होगा x का वैल्यू, द्विघात में 2 होगा, तो जब 2 है तो शून्यक p q ले सकते हैं, a b ले सकते हैं, अल्फा बीटा ले सकते हैं। हालांकि सवाल में हल करने के लिए हम लोग सामान्यतः अल्फा और बीटा मानते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ p और q मानकर क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। तो अब क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन को हल कर देते हैं। जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले ये क्या आपका बहुपद है,
लिखेंगे कि बहुपद, सबसे इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग एबीसी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस मतलब 7x+3 का ax² प्लस bx+c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो देखिए x² है, यहां भी x² है, लेकिन यहां पर a है और a की जगह पे यहाँ क्या है, 2 मतलब 2 है। तो क्या लिखेंगे कि a बराबर 2, a बराबर 2। यहाँ पर bx है, यहाँ पर -7x है, तो x की जगह पे x तो है, x की जगह पे x है, लेकिन b की जगह पे क्या है, -7, तो लिखेंगे b बराबर -7, ठीक है। c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 3। ये अच्छा पद है, हो गया सी आपका मान। अब क्या करते हैं हम लोग कि जब ए बी सी का मान निकल गया तो हम लोग ऐसा विधि लगाएंगे, ऐसा हल लगाएंगे या ऐसा दिमाग लगाएंगे कि हमको किसी भी प्रकार से कहीं पर ए मतलब p² + q² दिख जाए। तो हम क्या करते हैं कि चलिए, हमको पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है आपका -b/a। अब इसमें शून्य क्या है, तो एक p है और एक क्या है, q है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ध्यान समझिएगा, शून्यकों का योगफल। और हमारा शून्य क्या है, अल्फा और बीटा के बजाय हम इस बार लिए हैं p और q। क्या लिए हैं, p तथा q। तो p + q बराबर क्या होता है, -b/a। और -b का मान क्या है, -7, तो -7 के बटा में a का मान क्या है आपका, तो 2 हो जाएगा, अर्थात 7/2। ये रह गया आपका किसका मान, p + q का मान, p + q का मान। तो p प्लस मतलब शून्यकों का जो योगफल है वो क्या है, 7/2 है। तो p + q का मान निकल गया आपका 7/2। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है, वही सेम p और q। तो लिखेंगे p × q बराबर c/a। तो p का मान नहीं पता, q का मान नहीं पता, तो p × q बराबर c का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, a का मान क्या है, 2। तो देखिएगा यहाँ पर कि p × q शून्यकों का जो गुणनफल है 3/2 है और शून्यकों का योगफल कितना है, 7/2। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में प्रयोग कर देंगे। जैसे समझिएगा कि p² + q² है, मतलब अलग अलग मान दिया है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, ऐसा क्या दिमाग लगाएं कि वहां पर p² और q² दिख जाए। तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है, यदि इसको हम लोग समझिएगा, यदि इसको हम लोग a मान ले, क्या माने a, इसको क्या माने b, ठीक है, a² हो जाएगा b²। यदि इसको p को a माने और q को b, तो फार्मूला होता है आपका a² + b² + 2ab। और जब p को a मानेंगे q को b मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका p² + q² + 2pq। देखिए p² q² मिल जाएगा फार्मूला में, तो लिखेंगे, चूंकि साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि p + q का होल स्क्वायर = p² + q² + 2pq। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ठीक है। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आपका a² + b² + 2ab। वैसे ही क्या हो जाएगा कि p + q का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका p² मतलब a² + q² मतलब b² + 2pq मतलब 2ab। अब क्या करते, चलिए मान रख देते हैं सभी का, ठीक है। हमने क्या ज्ञात किया था कि p + q बराबर 7/2। तो जहां p + q वहां क्या रख देंगे हम लोग, 7/2। तो मान रखना है इसका, समझिएगा। तो p + q सभी का मान रखने पर ना, सभी का मान रखने पर, तो जो p + q² का मान है वो क्या है, 7/2। और स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो अलग बात है, 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है तो बराबर p²। देखिए अलग p² का मान नहीं निकला है, +q² + 2pq। तो चलिए 2 तो ठीक है, लेकिन pq का मतलब p × q है, p गुणे q है, और p गुणे q का मान क्या निकला है, p गुणे q बराबर 3/2। तो जहां p गुणे q है वहां क्या लिखेंगे, 3/2। समझ में आ रहा है ना क्या, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड कैन बी आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझिएगा। तो 7 का जब वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 2 × 2 = 4 बराबर है, तो बराबर p² +
क्यू स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, दो तीन, अच्छा 2 से 2 काट दीजिए, अच्छा हो जाएगा प्लस 3। पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे समझिएगा कि 49/4 -3/1, ये जो +3 हो जाएगा क्या हो जाएगा -3, और बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और 4 एक का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, समझिएगा ध्यान से, और थोड़ा साफ करते हैं आपको स्पष्ट इससे ना। 4 एक का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 4 एक क्या 4। जब इसका हम लोग भिन्नों का घटाना करेंगे तो 4 एक का लसा लेंगे तो 4 होगा, तो 4 क्या 4 एक बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा 49 में तो 49 से क्या 49, माइनस है तो माइनस 1 चौके 4, तो 4 क्या है 12, बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका आप लोग मान क्या करें अब, तो देखिए 9 में से दोगे आपका 7, फिर 4 में से 1 जाएगा 3, और बटे में कितना है 4, बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इसी का मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37 के बटे में 4। यही रहा हमारा क्या फाइनली आंसर, 37/4 हो गया आपका फाइनली आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 6। जहां भी डाउट इसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत आसान है। बोल रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के जो शून्यक हैं m तथा n हो, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के जो बहुपद हो क्या हो m तथा n हो, तो m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन जैसे हम लोग क्या किए 5वां हल किए, वैसे ही क्या है 6वां क्वेश्चन हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। जब हल करेंगे तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, तो जब ऐसा सवाल पूछेगा कि इसके शून्य कितने हैं, इसके शून्य कैसे हैं, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मान कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे तुलना करने पर। तो आइए करते हैं हम सब हल। लिखेंगे कि दिए हुए बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो x² है, a की जगह पर क्या है 3, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा। फिर 11x, ठीक है, और bx दिया है, मतलब x के जगह पे x दिया है और 11 की जगह पे b, तो b का मान 11। ठीक है, c का मान -4, चलिए c का मान, हमको क्या हो गया कि a b c का मान ज्ञात हो गया। अब हमारा जो शून्यक है, जैसे उसमें शून्य क्या था, उसमें शून्यक था हमारा अल्फा बीटा ए बी यम एन पी क्यू, इसमें क्या है एम एन। ठीक है, हमने बताया था कि शून्यक हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने कभी अल्फा माना, कभी बीटा माना, कभी ए माना, कभी बी माना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटा हमारे शून्यक हुए। तो क्या करते हैं हम लोग, चलिए मान लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो शून्यक है, तो शून्यक का जब हल होगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में जरूर आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसका योग और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग, अर्थात शून्यक क्या है हमारे यम और यन है, अर्थात यम प्लस यन बराबर -b बटे a, और -b का मान क्या है, तो देखिए -b का मान 11, a का मान आपका 3 है, तो -11 बटे 3 किसका मान है, यम प्लस यन का मान। तो यम प्लस यन का मान जो निकला है आपका -11 बटे 3 आया है, अर्थात कह सकते हैं हम लोग तो जो शून्यकों का योगफल है उसका मान -11 बटे 3 आया है। अब क्या करते हैं, चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या है m इंटू n हो जाएगा, और फार्मूला आता है m मतलब p इंटू क्यू, या कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक है, c का मान क्या है आपका -4, तो रख सकते हैं m इंटू n बराबर c, और a का मान c का मान क्या है -4 और a का मान क्या है 3, तो -4 बटे 3 किसका मान निकला है, तो आपका m इंटू n का। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि ये तो दिया है आपका m प्लस n, सॉरी m बटे मतलब m अपान n प्लस n अपान,
कहीं उससे हमको क्या लाभ मिला, हम उसको क्यों हल किए, चलिए हम उसको समझा रहे हैं क्यों हल किए। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसको, इसके आगे क्या है ना क्वेश्चन, ठीक है, कि यम अपान यन प्लस यन अपान यम का मतलब जब हल करें तो हो जाएगा, देखिएगा दोनों का लॉस हम लेंगे, क्या लेंगे, लॉस। क्यों, ये भिन्न के रूप में पी बटे क्यू के रूप में है, तो यम यन तो क्या हो जाएगा, यम इंटू यन हो जाएगा, दोनों का जब लॉसा लेंगे तो यम इंटू यन, और जब यन का भाग देंगे इसमें तो यन से यन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कैसे वो भी समझा दें। देखिएगा ये मान लीजिए mn है, क्या है mn, और ये जो संख्या होता है पहले लॉसा लेके और नीचे वाला का बारी बारी से हम लोग भाग देते हैं, और जब भाग देंगे तो यम यन में यन का भाग देंगे तो यन से यन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल यम बचेगा ना, केवल यम, और यम का जब यम में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। वैसे जब यम का मतलब यम यन में यम का भाग होता है, यम से यम क्या देगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, यन, और जब यन बचेगा तो यन का यन में गुणा होता है, यन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा, नहीं ऐसे नहीं सोचिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फार्मूला होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अर्थात कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, यम को मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको ए मानते इसको बी मानते हैं, तो हल करें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी, तो यम प्लस यन का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 यम यन, और बटा में क्या हो जाएगा, यम यन, ठीक है, बटा में यम यन। चलिए मान रख देते हैं, यहाँ पे यम प्लस यन का मान क्या है, तो -11/3, लिखेंगे -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 यम यन, 2 गुणे mn का मान क्या निकाला है, तो -4/3, ठीक है, और मुख्य बटा में क्या है आपका, तो यम यन, और यम यन का मान क्या है, -4/3, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो देखिए माइनस का जब वर्ग हुआ तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे हम क्या, 121 के बटा में 3 तरीके 9, माइनस है तो माइनस, और 2 चौके 8, ये माइनस का माइनस बराबर तो प्लस, तो 8 के बटे में 3, और सबके मुख्य बटा में क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको साइड में हल करते हैं ना। अब देखिए 9 3 है, 9 3 का लॉग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 1 9 तो कितना हो जाएगा, 121, प्लस है तो प्लस, फिर 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 बार गया 3 8 24, और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा आपका, -4/3। और देखिएगा जो मुख्य बटा होता है, यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको मुख्य बटा का मतलब, मुख्य बटा जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, जैसे यहाँ पे समझिएगा ध्यान से ना, जगह यहाँ पे समझिए कि a बटे बी कि मुख्य बटा c बटे डी है, जिसका मतलब हो जाता है कि a बटे बी, और ये जो मुख्य बटा है इसका मतलब होता है भाग, और c बटे डी, और जब इसको हल करें तो हो जाएगा a बटे बी, या भाग जो होता है गुणा d बटे c, पलट जाता है, जो अंतिम का होता है वो व्युत्क्रम के रूप में हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 100 जोड़िए 4 1 5 2 2 4, और 145 के बटा में 9, और ये क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, तो 3 बटे में -4, और 3 तरीके क्या हो गया 9 कट गया, और 3 से इसको भी काट दीजिए, कैसे काट रहे हैं देखिएगा, 3 नहीं कटेगा, चलिए नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इसको 145 के बटे में 12, यही होगा आपका आंसर, माइनस क्या होगा हमेशा ऊपर होता है, तो -145 के बटे में 12, ये रहा आपका फाइनल आंसर। जो नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपका क्या, कि निम्न बहुपदों के, ठीक है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो जैसा 7वां सवाल है सेम वैसा ही क्या है 8वां भी सवाल है, तो चलिए हम लोग 7वें सवाल को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। 7वां सवाल दिया आपका कि x² - 3, ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है, हल x² - 3 इसको बराबर हम क्या करते हैं, शून्य कर लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर 0 कर लेते हैं। अब क्या होता है कि देखिएगा ये जो -3 है, एक सवाल हम लोग हल किए थे उसमें क्या था कि 15 था, तो उसको बताया थे हम कि 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं 3 को भी लिख सकते हैं, करड़ी में 3 उड़े करड़ी में 3, कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करड़ी का 3 का स्क्वायर जब होगा तो करड़ी टूट जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। फार्मूला क्या होता है? एक फार्मूला होता है आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक मिनट में ए माइनस बी। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस √3 और एक हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर शून्य ले लेंगे, एक बार x माइनस 3 के बराबर शून्य ले लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं डायरेक्ट कि यदि x प्लस करड़ी में 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस करड़ी में 3। ठीक है, तथा x माइनस करड़ी में 3 बराबर 0 तो x बराबर करड़ी में 3। अगर शून्य पूछेगा तो शून्य का जो आंसर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अतः शून्य क्या लिखेंगे हम लोग? तो देखिए लिख सकते हैं इसे कि प्लस माइनस करड़ी में 3 या करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? किसका? शून्य का। किसका? शून्य का। और शून्य मान लीजिए अल्फा और बीटा है और शून्य का आपका मिल गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग? शून्य के बाद जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए स्टूडेंट साधो जांच के लिए। ठीक है, आप देखिए मैंने बोला शांत करेंगे आपको, क्या हुआ? चलिए बैठिए, बस आ रहे जस्ट। सत्यता की जांच के लिए जब जांच करेंगे तो फार्मूला होता है आपका कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान देखिए क्या है आपका? एक +3 एक -3 है बीटा का। अल्फा का मान रखेंगे हम लोग √3 और बीटा का मान √-3। ठीक है, बराबर माइनस बी बटे। और हमने क्या किया कि माइनस बी का मान मतलब a प्लस बी और c का मान नहीं निकाला है, निकाल लेते हैं साइड में करके तुलना कर दीजिए। a x स्क्वायर प्लस b x से तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा? तो a का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे a बराबर, देखिए यहाँ कुछ नहीं छिपा है, 1 छिपा है तो a का मान 1, b का मान b के जगह स्थान पर कुछ नहीं तो शून्य मान लेते हैं, c का मान क्या है? -3। ठीक है, a b c का ये क्या है? मान है। तो आपका हो जाएगा माइनस बी बटे, तो माइनस बी का मान 0 बटे में a का मान 1। तो जब हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा तो 0 बराबर 0। ये देखिए ये जांच करना था, 1 हो गया प्रूव। ठीक है, ये क्या था? शून्यकों का योगफल। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a। अल्फा का मान क्या है आपका? तो अल्फा का मान आपका है √3 गुणे अंडर क्या है? -3 बराबर c का मान क्या है? -3 के बटे में 1। देखिए प्लस का माइनस में गुणा करें तो माइनस करंट टूट जाएगा बराबर -3। ठीक है, ये भी क्या है? प्रूव हो गया। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 8। ठीक है, एकदम सेम ही ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब वही भी क्या क्या है कि शून्य को क्या चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लोग 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपका कि यही दिया आपका कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को पूर्णांकों के बीच क्या करना है? संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो सेम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया आपका कि 48 + 2x - x²। ठीक है, 48 + 2x - x²। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि सबसे पहले इसको बड़े घात के रूप में लिखेंगे, इसे सजाएंगे ना, तो लिखेंगे -x² हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x और प्लस 48 बराबर किसके? शून्य के मान लीजिए, या शून्य लीजिए या नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इसको हल करेंगे ये -x² है, यदि माइनस कॉमन करें तो क्या हो जाएगा आपका? x² - 2x - 48 बराबर 0। और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x² - 2x - 48 क्या हो जाएगा? ये बटा में चला जाएगा, इसके बराबर 0। अब क्या होगा कि देखिए इसमें से हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, और ये माइनस प्लस है क्या तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे? ऐसा जोड़े घटाना कीजिए, जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? -48 आ जाए। अब देखिएगा कि जब जोड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 8x - 6x, 8 में 6 घटेगा 2। देखिए सॉरी इसको माइनस को ज्यादा कीजिए क्योंकि माइनस है, -8x + 6x ना, माइनस प्लस में माइनस और 8 में 6 गया 2, 8 6 48 -48 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या हो गया?
तो x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 दोनों में शामिल है, 6 मान कॉमन कर लीजिए, x माइनस क्या हो जाएगा 6 के 48 बराबर 0। अब दोनों में क्या है, क्या हुआ जी, अब देखिए x माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि यदि x माइनस 8 बराबर 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा 8, यदि x प्लस 6 बराबर 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा -6। एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, अल्फा और बीटा। अब क्या करते हैं हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने से पहले लिखेंगे a का मान, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हल कर रहे हैं ना, तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान -48, ठीक है। यहां से हम लोग लिए a b c का मान, और क्या करेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए। और जब सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा समझिएगा कि सत्यता की जांच होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा का मान आया है 8 और प्लस बीटा का मान आया -6 बराबर -b बटे a। तो -6 बटे a का मान क्या है आपका, देखिए समझिएगा, तो a का मान आया है 1, तो रखेंगे 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया, देखिए -2 हो जाएगा ना, 8 6 प्लस माइनस में क्या, 8 में 6 गया 2 और प्लस का माइनस का माइनस में बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 बराबर 2, देखिए प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। और क्या अल्फा इंटू बीटा का मान देख लेते हैं हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 8, बीटा का मान क्या है -6, c का मान क्या है आपका, तो c का मान -48 है, तो -48 बटे में a का मान 1, 8 से 48 प्लस का माइनस में माइनस बना -47, ठीक है, तो क्या होगा प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग नंबर क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो ध्यान समझिए, थोड़ा समय कम है, बच्चे आ चुके हैं, क्लास चालू करना है, ठीक है।